हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो एल्फ्रेड एडलर की पर्सनालिटी थ्योरी थी उसके बारे में। तो कौन थे एल्फ्रेड एडलर? ये क्या थे? एक मेडिकल ग्रेजुएट थे जिनको फाउंडर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हमने पहले, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने कार्ल यूंग पढ़ा था। तो वो क्या है, वो एनालिटिकल साइकोलॉजी के फादर थे या फाउंडर थे, राइट। तो अब यहाँ पे ये बताया गया कि जो कार्ल यूंग और सिगमंड फ्रॉइड थे वो ग्रेटेस्ट फाउंडिंग इन्फ्लुएंसेस थे ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। जो एडलर था उन्होंने डेवलप की द स्कूल ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, ठीक है, विच कंसिस्टेड ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ड्राइव। इसके अंदर किस कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं? ह्यूमन ड्राइव, फीलिंग, इमोशंस, मेमोरी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल ओवरऑल लाइफ प्लान। अमंग एडलर्स चीफ कंट्रीब्यूशन, ये कुछ है, ठीक है, जो उनकी चीफ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ बर्थ ऑर्डर, ठीक है, इसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। इम्पैक्ट ऑफ निग्लेक्ट और पैम्परिंग, अगर ज़्यादा बच्चे को पैम्पर कर दिया जाए या निग्लेक्ट कर दिया जाए तो उसका क्या इफेक्ट आता है। Notion of self-perfecting drive within human beings, and the idea that one must study and treat the patient as a whole person, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय एडलर कौन कौन से थे। देखो पहले तो यहाँ से पढ़ लेते, रुको। एडलर विद द क्रिएशन ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी डेवलप्ड अ न्यू डायरेक्शन इन साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में एक न्यू डायरेक्शन बनाई, क्रिएटेड द फर्स्ट सिग्निफिकेंस इन द साइकोएनालिटिक मूवमेंट। Adler considered psychic development to the formation of an unconscious life plan or even a lifestyle. अब वही जो कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज किए थे कौन कौन से थे? इंडिविजुअल साइकोलॉजी, स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन, अग्रेसिव ड्राइव, कंपनसेशन, मैस्कुलिन प्रोटेस्ट। अब इन्हीं चीज़ों को हम ढंग से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जैसे कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी क्या है, कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी डील्स विद एज मच एज पॉसिबल विद वट कैन बी ऑब्जर्व, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एज लिटिल एज पॉसिबल विद वट मस्ट बी टेकन ऑन फेथ, ठीक है। अब एल्फ्रेड एडलर postulates the single drive और motivating force behind all our behavior and experiences। तो जितने भी हमारे behavior और experiences होते हैं वो किससे ड्राइव होते हैं? कुछ एक मोटिवेटिंग फोर्स होती है, ठीक है, या जिसे हम ड्राइव कहते हैं, ओके। तो उसकी वजह से हमारे साथ दैट इज द फोर्स बिहाइंड हमारे जो जितने भी बिहेवियर एक्सपीरियंस है। और इन मोटिवेटिंग फोर्स को वो क्या कहते हैं? स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन, ठीक है। अब दिस एक्चुअली रेफर्स टू द डिजायर दैट ऑल ह्यूमन हैव टू फुलफिल देयर पोटेंशियल। हर किसी को अपना फुलफिल करना है क्या? अपने पोटेंशियल को, टू कम क्लोजर एंड क्लोजर टू देयर आइडियल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट और किस थ्योरी में है? अब्राहम मैस्लो की थ्योरी में है, राइट, जिसमें हायरार्की में आप देखते हैं, ओके। तो अब स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन यहाँ पे हमने पढ़ा ऑलरेडी। तो ये वही है, सिंगल मोटिवेटिंग फोर्स जो अंडरलाइंग पर्सनैलिटी, फॉर फोर्स अंडरलाइंग पर्सनैलिटी। जो एडलर थे उनका अर्लियर जो फेस था इन रिगार्ड टू दिस वाज द एग्रेसिव ड्राइव। तो अब इससे पहले उन्होंने एग्रेसिव ड्राइव की बात की थी, रेफरिंग टू द रिएक्शन। ये रिएक्शन होता है एक इंसान का, ठीक है, इन ड्राइव्स के ऊपर। तो सच एज आर नीड टू ईट, टू बी सेक्सुअली सेटिस्फाइड, टू गेट द थिंग्स डन और टू बी लव्ड are all frustrated, it might better be called as assertiveness drive, as aggression term as negative connotation, ठीक है। अब हम लोग ना थोड़ा सा एक second, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, इसमें देखो मैंने यहाँ पे थोड़ी ना एल्फ्रेड के बारे में थोड़ा सा बता रखा है कि उन्होंने खुद स्ट्रगल किया था। एक सेकेंड, तो उन्होंने खुद स्ट्रगल किया था to overcome his own childhood illness and experiences an accident, जिसकी वजह से उनको सफ़र करना पड़ा था क्या? inferiority complex। सो वाइल ही स्टेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ inferiority complex, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो उन्होंने एक टर्म है जिसके बारे में इन्होंने बात की गई है, ठीक है, इनके द्वारा। और हॉर्नी ने भी इसको सपोर्ट किया था, हमने इससे पहले वाली में पढ़ा भी था, लाइक जो थ्योरी मैंने पढ़ाई थी। ही स्टेटेड दैट एवरी वन एक्सपीरियंस इन्फीरियोरिटी, हर कोई एक्सपीरियंस करता है इसको अपनी लाइफ में। weakness and helplessness and child and struggle to overcome the inadequacies, जो भी हमारी inadequacies हैं उसको हम ओवरकम करना चाहते हैं by becoming superior,
ठीक है, जो हम सुपीरियर बनना चाहते हैं, पावरफुल। ही आइडेंटिफाइड स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियोरिटी, जो अभी हमने यहाँ पे भी बात की थी, लाइक हर कोई अपने आप का बेटर वर्जन बनना चाहता है, राइट। तो उसी के बारे में बात की, एज द ट्रस्ट प्रोपेलिंग थॉट, फीलिंग्स एंड एक्शन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, हर कोई अपना बेटर वर्जन बनना चाहता है इन वे में। अब दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इनकी थ्योरी में थे, क्या थे? पेरेंटिंग एंड बर्थ ऑर्डर। पेरेंटिंग और बर्थ ऑर्डर की बात की थी। अकॉर्डिंग टू हिम द ऑर्डर इन विच द चाइल्ड इज बॉर्न, जिसमें वो बॉर्न होता है इन द फैमिली, इनेटली इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी, तो वो भी उनकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। द फर्स्ट बॉर्न, जो फर्स्ट बॉर्न बच्चा होता है, वो एक्सपीरियंस करता है क्राइसिस एज द अटेंशन शिफ्ट फ्रॉम, ठीक है, मतलब उनसे अटेंशन शिफ्ट हो जाती है। पहले जो बच्चा था, मतलब एक फर्स्ट बॉर्न था, पहले वो पूरा घर का अटेंशन उसको मिल रही थी, पूरा यू नो सब लोग उसको पैम्पर कर रहे हैं। बट जैसे सेकंड चाइल्ड आया, तो उस बच्चे की सारी अटेंशन उधर शिफ्ट हो गई। तो उन्होंने बात की थी डीथ्रोनमेंट की, कि बच्चा जो है वो ऐसा लगता है कि उसे सब कुछ छिन गया। वो जो फीलिंग होती है ऑफ डीथ्रोनमेंट, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है, आप देखो। एंड टू ओवरकम दिस, दे बिकम ओवर अचीवर, सॉरी, तो वो ओवर अचीवर तो वो ओवर अचीवर बनने की कोशिश कर, ओवर अचीवर बन जाते हैं। क्यों? दे वांट की अटेंशन उन पे हमेशा रहे, राइट। मिडिल चाइल्ड जो होता है, बीच का जो बच्चा होता है, इज नॉट पैम्पर्ड एंड बट रिसीव्स अटेंशन। वो ज़्यादा पैम्पर्ड नहीं हुआ था बचपन में, बट उसको सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलती है। एंड बिकम मोर सुपीरियर, वो सुपीरियर बन जाता है। आफ्टर डिथ्रोनिंग द ओल्डर सिबलिंग, अब इसने डिथ्रोनमेंट में बताया था ना, तो इसने डिथ्रोन कर दिया पहले वाला जो बच्चा था, फर्स्ट बॉर्न को। द ओल्डर सिबलिंग, दे हैव ऑल पावर ओवर देयर यंगर सिबलिंग्स। सो अब जो बड़ा बच्चा, उसकी पूरी पावर है किस पे? अपने यंगर सिबलिंग पे। एंड इंगेज इन हेल्दी कॉम्पिटिशन, तो वो इंगेज करते किस में? एक हेल्दी कॉम्पिटिशन में। द यंगर चाइल्ड हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ पावर, तो जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसके पास लीस्ट अमाउंट ऑफ पावर होती है इन द फैमिली, एंड आर मोस्ट पैम्पर्ड एंड प्रोटेक्टेड। तो क्योंकि सब यही बोलते रहते हैं ना कि छोटा है, छोटा है, छोटा है, तो वो लीस्ट यू नो वो क्या कहते हैं, उनके पास पावर होती है, एंड मोस्ट पैम्पर्ड एंड प्रोटेक्टेड होता है जो सबसे छोटा बच्चा होता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है? दिस क्रिएट्स अ सेंस दैट दे कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इससे बनता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले सकते, एंड दे फील इन्फीरियर टू अदर्स, ठीक है। अब एडलर इंटेंसिफाइड टू पेरेंटिंग स्टाइल, उन्होंने दो पेरेंटिंग स्टाइल को आइडेंटिफाई किया और इंटेंसिफाई किया, कि दैट लीड्स टू प्रॉब्लम इन अडल्टहुड, जो जिनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। पैम्परिंग एंड निग्लेक्ट, अगर बच्चे को पैम्परिंग, जो पेरेंट होती है ना, पैम्परिंग पेरेंट ओवर प्रोटेक्ट द चाइल्ड, वो ओवर प्रोटेक्ट करते हैं बच्चे को, गिव्स देम एक्सेसिव अटेंशन देते हैं, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डार्क रियलिटीज ऑफ लाइफ, लाइफ की डार्क रियलिटी से उनको बचा के रखते हैं। एज अडल्ट चाइल्ड हैज़ पुअर स्किल्स टू डील विद रियलिटीज, अब वो क्योंकि वो अब स्पून फीड किया जा रहा था ना, उसको हमेशा बचा के रखा जा रहा है उन चीज़ों से, जो भी डार्क रियलिटीज ऑफ लाइफ है उससे, ठीक है, उनको ओवर प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो अब उसके पास वो स्किल ही नहीं है कि वो उससे कैसे डील कर पाए। तो सेल्फ डाउट अबाउट एबिलिटीज आ जाता है उनको, कि एम आई इवन केपेबल ऑफ डूइंग सो, ठीक है, कुछ भी है, मैं कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं। और निग्लेक्टिंग पेरेंट, अगर कोई पेरेंट जो है वो निग्लेक्टिंग है ऑन द अदर हैंड, ठीक है, डू नॉट प्रोटेक्ट द चाइल्ड एट ऑल, वो चाइल्ड को बिल्कुल प्रोटेक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। और दे आर लेफ्ट टू डील विद लाइफ प्रॉब्लम्स, कि तुम अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स को खुद अकेले क्या कहते हैं, डील करो उनके साथ। एज अडल्ट दे फियर द वर्ल्ड हैव ट्रस्ट इश्यूज, तो उनको ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं? फेस करते हैं ट्रबल गो वाइल बिल्डिंग क्लोज रिलेशनशिप विद अदर्स। अब अकॉर्डिंग टू एडलर, उन्होंने 2013 में बोला था, अ हॉलमार्क ऑफ आर inferiority complex is that a person are always striving to find situation in which they excel, ठीक है। तो हर कोई एक एक सिचुएशन पाना चाहता है जिसके अंदर दे आर एक्चुअली एक्सेलिंग, ऑल राइट। तो उसी की बात कर रखी है यहाँ पे। अब लेट्स गेट बैक टू आर वापस से अपने कंटेंट पे आ जाते हैं। अब गोल स्ट्राइविंग हमने पढ़ लिया, कि उन्होंने देखा था कि वही, कि हर किसी के अंदर एक एक चाह होती है,
ठीक है, कि वो अपना बेटर वर्जन बन सके। तो एक इंट्रिंसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ इटसेल्फ, लाइक फिजिकल ग्रोथ, देयर इज नो नीड टू इनफर अ फर्दर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इट। ठीक है, हमें कोई एक्स्ट्रा बाहर से मोटिवेशन नहीं चाहिए अपनी हाइट बढ़ाने के लिए, वो तो बढ़ ही रही है ना जैसे बढ़नी है उसने। Adler described it as directed towards superiority, overcoming perfection, success, and significance. Always, as these are variously envisioned by each individual. ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन की वही है कि जो एडलर है फाउंड दैट इंडिविजुअल माइट रिस्पॉन्ड टू अ परसीव्ड इंफीरियोरिटी विद ग्रेटर एंड लेसर इंफीरियोरिटी फीलिंग्स एंड विद डिस्करेजमेंट कंपैशन एंड ओवर कंपैशन। ओके, अब देखो, जो एल्फ्रेड एडलर है ना, वो एक साइकेट्रिस्ट थे, जो अब जैसे मैंने बताया कि ही फाउंडेड इंडिविजुअल साइकोलॉजी, राइट। तो अब इन्होंने जो इनका जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, ये स्पेसिफिकली किस पे फोकस करता है? पर्सन की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में और उसके क्या कहते हैं, जो उसकी प्लेस है सोसाइटी में उसके अकॉर्डिंग। और जो एडलर है उनके अकॉर्डिंग क्या है, कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टास्क दैट अ सक्सेसफुल पर्सन मस्ट मास्टर, जैसे कि सोशल टास्क हो गए, लव मैरिज टास्क हो गए ना, ऑक्यूपेशनल टास्क हो गए। इन ऑर्डर टू हेल्प पेशेंट मास्टर दोज टास्क, जो थेरेपिस्ट होते हैं must establish the proper therapeutic relationship, explore the psychological dynamics of the client, encourage the development of understanding and help the client to make new choices। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ये पढ़ा है। देखो, मेन मेन चीज़ें मैंने सब पढ़ा दी हैं, वो अभी मैं बताती हूँ। देखो, यहाँ पे भी होगा यही कि अकॉर्डिंग टू एडलर इट इज़ नॉट treated mental disease but to divine the error in the patient's way of life। ठीक है, लीड हिम टू ग्रेटर मेच्योरिटी, उनको मेच्योरिटी देनी है। एडलर विश द पेशेंट टू अप्रिशिएट, ठीक है, अप्रिशिएट किसको करे? अपनी खुद की पावर को। और किस चीज़ की पावर? सेल्फ डिटर्मिनेशन की। एंड हैव द करेज टू एक्सरसाइज इट। और उसके बाद सिर्फ सेल्फ डिटर्मिनेशन की पावर को सोचना ही नहीं है, उसको एक्सरसाइज भी करना है। ठीक है, टू एनकरेज द पेशेंट द थेरेपिस्ट मस्ट एक्सप्रेस डिस डिस interested concern that evokes and foster feelings of trust and fellowship। तो trust and fellowship आ जाती है उनके अंदर, which in turns fulfills a function at which the mother had failed। ठीक है, अब वही है। अब वापस आ जाते हैं हम इधर, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो। तो इधर इन्होंने ना जो है बात कर रखी है कि यहाँ पे वो फाइंड क्या करते हैं, इमीडिएट सोल्यूशन अपने जो पेशेंट है उसकी प्रॉब्लम को। तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी जो है वो अज्यूम करती है कि जो पीपल है आर मोटिवेटेड बाय सोशल फैक्टर्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन थॉट फीलिंग्स एंड एक्शंस। ठीक है, इट ऑल्सो अज्यूम्स दैट पीपल आर ड्रिवन बाय पर्पसेस एंड गोल्स, जो हमारे पर्पस होते हैं और जो हमारे गोल्स होते हैं, टेंडिंग टू लुक टूवर्ड्स द फ्यूचर। ठीक है, हम फ्यूचर की तरफ देखना चाहते हैं, बिकॉज ये जो चीज़ें होती हैं, these things, we are not helpless victims and are able to create our own lives। इसी व्यू से क्या होता है, वी हैव द कैपेसिटी टू इंटरप्रेट एंड इन्फ्लुएंस इवेंट्स, वाइल जो हमारी बायोलॉजी होती है और हमारी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वो लिमिट कर सकते हैं हमारी एबिलिटी को टू चूज दीज फैक्टर्स, आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज द चॉइसेस वी मेक। ठीक है, अब इसके अंदर वही है। अब ठीक है, अगर आपको अंडरस्टैंड करना है ना एक इंसान के पर्सपेक्टिव को, तो उसके वर्ल्ड को समझना, उसके इन्वायरमेंट को, उसकी जो उसके बिलीव्स है, उसकी जो इंडिविजुअल रियलिटी है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए उसके, ऑल डायमेंशन ऑफ पर्सन आर इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स। ठीक है, हमने पढ़ा है ना कि हमारी जितनी भी डेवलपमेंट होती है सब इंटरकनेक्टेड होती है। इसी से दिस आइडिया ऑफ इंटीग्रेटिंग द होल पर्सन इज एसेंशियल टू इंडिविजुअल साइकोलॉजी। हमने यहाँ पे किसकी बात करी है? इंडिविजुअल साइकोलॉजी की बात करी है, राइट। अब मैंने जैसे बर्थ ऑर्डर में बता दिया था आपको कि जो ओनली चाइल्ड होता है वो कैसा होगा, वो पैम्पर्ड होगा। ठीक है, विद द इल रिजल्ट वन हैज डिस्कस्ड, आफ्टर ऑल द पेरेंट of the only child have put all their eggs in one basket, so to speak, and more likely to take special care, sometimes anxiety filled care, with of their pride and joy। मतलब इतना एकदम संभाल संभाल कर उसको यू नो उसकी जो केयर गिविंग है वो दी जाती है।
और ये बर्थ ऑर्डर जो है ना, ये मतलब मोस्ट जिसे कहते हैं उस टाइम का सबसे ज्यादा वैल्यूएबल माना गया था। इनकी सारी सोच में सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस पे ही, मतलब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था सबसे ज्यादा ये ही। ठीक है, तो इसमें इसी की बात कर रखी है कि हाउ जो चाइल्ड रेयरिंग होती है वो इन्फ्लुएंस करती है बच्चे को, उसके उसकी पर्सनालिटी को, राइट। His consideration of the effect of siblings and the order in which they were born probably what Adler is best known for. See, he was best known for this. उसके जो बर्थ ऑर्डर थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड की बात कर रखी थी कि उनको पूरा अटेंशन वगैरह मिलता है, फिर डिथ्रोनमेंट हो जाती है, राइट। फिर वही उस सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की थी। ठीक है, बट वही है कि वो समटाइम सम बिकम्स डिसोबीडिएंट एंड रिबेलियस, अदर्स सलेन एंड विड्रॉन, क्योंकि डिथोनमेंट आ गई ना, सब हर कोई उससे अलग तरीके से डील करता है। ठीक है, एडलर बिलीव दैट द फर्स्ट बॉर्न चिल्ड्रन आर मोर प्रिकॉशियस। ठीक है, दे टेंड टू रिलेटिवली सॉलिटरी एंड मोर कंजर्वेटिव देन अदर चाइल्ड। अब ये कौन सा होता है, ये पेस सेटर्स होते हैं, टेंड टू बिकम क्वाइट कॉम्पिटिटिव होते हैं, क्योंकि इनको ओल्डर चाइल्ड को सरपास करना होता है। ठीक है, क्योंकि उसने एक सेट ऑलरेडी सेट कर दिए हैं, कोई बेंचमार्क जो इनको सरपास करना है, तो ये जनरली कॉम्पिटिटर्स की तरह होते हैं। ठीक है, फिर यंग चाइल्ड जो है वो मोस्ट पैम्पर्ड होता है, एंड मैंने बताया था ना कि उनको लीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह दी जाती है, वही सब। तो इसके अंदर हमने वही पढ़ा था, राइट। तो दिस वाज अबाउट दिस। एंड जो एडलर की जो थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है उसके अंदर यही सब चीज़ों की बात करी जाती है। स्ट्राइविंग फॉर सुपियोरिटी, इंफीरियोरिटी फीलिंग्स हो गई, कंपैशन हो गया, हमारे सोशल इंटरेस्ट, स्टाइल ऑफ लाइफ एंड क्रिएटिव सेल्फ की बात की जाती है, राइट। तो इन्हीं सब चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। और अब जैसे क्रिएटिव सेल्फ होता है उसके अंदर क्या है कि यही है कि जो थ्योरी ऑफ क्रिएटिव सेल्फ असर्ट दैट ह्यूमन मेक देयर ओन पर्सनालिटीज, हम लोग अपनी पर्सनालिटी खुद बनाते हैं। दे कंस्ट्रक्ट देम आउट ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ हेरिडिटी, जो हमें अपनी हेरिडिटी से मिलता है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो हमारा जो सेल्फ है वो हम खुद बनाते हैं, जो हम अपने रॉ मटेरियल ऑफ हेरिडिटी एंड एक्सपीरियंस से बनाते हैं। और जो क्रिएटिव सेल्फ होता है इज द कैटलिस्ट विच ट्रांसफॉर्म रॉ डेटा इनटू पर्सनालिटी दैट इज सब्जेक्टिव, डायनेमिक, ठीक है, और पर्सनल। अब जो क्रिएटिव सेल्फ होता है ये मीनिंग देता है हमारी लाइफ को, एंड इज द गोल एज वेल एज द मीन्स ऑफ टू द गोल, एंड इट इज एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो ये इसी की बात करते हैं। और इंडिविजुअल साइकोलॉजी के 4 फेजेस ऑफ थेरेपी के बारे में मैंने आपको बताया ना कि वही स्टैब्लिश करना है प्रॉपर थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। ठीक है, जिसमें बाय डेवलपिंग इक्वल पार्टनरशिप। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लोर द साइकोलॉजिकल डायनामिक्स ऑफ द क्लाइंट बाय परफॉर्मिंग द एन असेसमेंट, आप असेसमेंट करोगे। एनकरेज करना है किसको, द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वेयर बाय द क्लाइंट कैन गेन इनसाइट, उसको अपने बारे में पता होना चाहिए। दिस इज व्हेन द रियल वर्क ऑफ थेरेपी इज डन। ओके, फिर उसके बाद फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट क्या है, हेल्प द क्लाइंट टू मेक न्यू चॉइसेस बाय रीओरिएंटिंग एंड री एडुकेटिंग दैम। उनको रीओरिएंट करोगे एंड क्या करोगे, उनको क्या कहते हैं, री एडुकेट करोगे एंड री ओरिएंट करोगे। तो यही था। और जैसे यहाँ पे लाइफ स्टाइल लिखा है, ठीक है, तो स्टाइल्स ऑफ लाइफ में वही है कि स्टाइल ऑफ लाइफ इज द प्रिंसिपल बाय विच एक जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है वो फंक्शन करती है, राइट। उसके बाद यहाँ पे लिखा refers to how people lives his or life और how he or she handle problems and interpersonal relationships की बात की गई है। और ये वही है, ये प्रिंसिपल है जो एक्सप्लेन करता है जो कि हाउ इंडिविजुअल इज यूनिक फ्रॉम ईच अदर, राइट। एवरीवन हैज अ स्टाइल ऑफ लाइफ बट नो टू पीपल डेवलप द सेम स्टाइल। स्टाइल ऑफ लाइफ इज फॉर्म्ड वेरी अर्ली इन चाइल्डहुड एंड एक्सपीरियंस आर टेकन इन अकॉर्डिंग according to this unique style of life. Okay, so style of life is a compassion for particular inferiority. The dull child will strive for intellectual superiority. ठीक है, ऐसी सोशल टाइज जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। एडलर ने बिलीव करते थे कि जो हमारे सोशल इंटरेस्ट होते हैं ना इज इनबॉर्न। ठीक है, दैट इंडिविजुअल आर सोशल क्रिएचर बाय नेचर नॉट बाय हैबिट। ओके, हमारी हैबिट नहीं है, ये है ही हमारे अंदर, बाय नेचर है। सोशल इंटरेस्ट कैन बी ब्रॉट टू अ culmination not with training and guidance. Okay,
तो वही है कि स्पेसिफाइड 3 मेन टास्क ऑफ लाइफ, ऑक्यूपेशन, एसोसिएशन विद अदर्स एंड लव मैरिज, इसके बारे में भी मैंने बताया था। ठीक है, तो इसमें वही है, सोशल टास्क होते हैं ना, बिल्डिंग फ्रेंडशिप एंड हेल्दी रिलेशनशिप विद अदर्स, लव मैरिज टास्क विच इन्वॉल्व्स इस्टैब्लिशिंग इंटीमेसी, ठीक है, किसके साथ, अदर पर्सन के साथ। एंड ऑक्यूपेशनल टास्क कैसे हो गए, विच इज जॉब और हमारी जो करियर दैट अलाउ यू टू कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी, राइट। तो यही है। सो ही ऑल्सो रेफर्ड देम एज सोशल टाइज फॉर, दे ऑल रिक्वायर कॉपरेशन फॉर देयर सोल्यूशन, कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैन का जो वेरी यूनिकनेस है इज इन्फ्लुएंस्ड बाय his relation with others. The style of the child's life cannot be understood without reference to the person who look after him. तो जैसा उनको जो जिसने उन्हें पाला बड़ा है उसी हिसाब से वो चीज़ें सीख जाते हैं। तो आई थिंक बाय दिस वी कंप्लीटेड आर टॉपिक, थ्योरी ऑफ एल्फ्रेड एडलर। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड बाकी बची हुई थ्योरीज के साथ जल्दी मेरे चैनल पे वीडियोस आएंगी, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।